अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको अगेन खुशामदी। तो नाजरीन, आज का टॉपिक अगेन फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ मौजूद नासिर भाई हैं। नासिर भाई थोड़ा सा एक प्रोसेस गाइड करेंगे कि अगर आप अपनी होम कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पे रह के मिडल ईस्ट में जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो है, आपने एंड तक मस्त देखना है, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अगर जो लोग कहते हैं ना कि हम अपने मुल्क में रह के बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए मिडल ईस्ट में, तो उनका सारा प्रोसेस होने वाला है इसी वीडियो में। जी नासिर भाई, स्टार्ट कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और वॉच भी फुल वीडियो वॉच किया करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया के अंदर हैं या नेपाल के अंदर या बांग्लादेश के अंदर हैं तो हम कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं कि अपने मुल्क में बैठे रहें और कहाँ से अप्लाई करें और हमें जॉब मिल जाए। तो इसका एक तरीकाकार है। एक्चुअली यूएई का आपको शायद इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको बताते चलें कि यूएई के अंदर आपका जो प्रोसेस है, जब आप आ जाते हैं तो आपका फिर वीज़ा लगता है। तो जब आपको जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट एक वीज़ा चाहिए होता है, फिर आप जॉब कर सकते हैं। तो जो लोग अपने मुल्क के अंदर ही हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से ही जॉब हो जाए, तो इसका सिर्फ एक ही तरीकाकार है, वो है कोई कंसल्टेंट एजेंट जिसको बोलते हैं, जो एजेंसियां काम करती हैं रिक्रूटमेंट का, वो ये काम करवा सकती है। डायरेक्ट आपको कोई भी बंदा जो है ना ये काम, और ये नॉर्मली ब्लू कलर जो जॉब होती हैं वो ऐसे हो जाती हैं। कोई आप कह दें कि 1% 2% होती हैं जो कि वाइट कलर भी ऐसे जॉब हो जाए, वरना ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। वाइट कलर का एक्चुअली इशू ये होता है कि वो लोग जब इधर आएंगे तो उनको वो फिजिकली इंटरव्यू करना चाहते होते हैं। जब तक फिजिकली इंटरव्यू ना हो वो कोई भी आपको जॉब ऑफर नहीं करता। तो जो ब्लू कलर होता है उसमें तो ये जैसे किसी कंपनी को वर्कर चाहिए तो वो उनको चाहिए होता है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बंदा हेल्दी होना चाहिए, बस इस तरह काम कर सकता हो। तो ये वर्कर की तो रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। लेकिन जो वाइट कलर होता है वो टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो टेक्निकल लोग हैं वो ऐसे ब्लाइंडली कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए जब आपने वाइट कलर जॉब लेनी है तो फिर तो आपको मस्ट इधर ही आना पड़ेगा। पहले वो विजिट वीज़ा पे आए, जैसे डेफिनेटली विजिट वीज़ा पे ही आप आएंगे। तो फिर आपको वो अगर 1% भी या इससे भी कम अगर परसेंटेज है कि वो कहीं की, जैसे कि कोई क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे कोई इंजीनियर जो है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर को तो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद वो ये इनकी जो प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसलिए वो तो डॉक्टर के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि वो आएगा सर्टिफिकेट लेगा तो उसके बाद वो उसकी जॉब हो सकती है। तो ये जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल लोग हैं तो इनका तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू कर लें, वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, इंटरव्यू हो जाए तो वो रख लेंगे, या कोई इंजीनियर। लेकिन ये भी परसेंटेज बहुत ही कम है। बाकी ज़्यादातर अली भाई ये है कि लोगों को इधर ही आना पड़ेगा, वो विजिट वीज़ा पे आए और आके यहाँ जॉब सर्च करें। नसर भाई, आपने कहा कि ऑनलाइन इंटरव्यू, हाँ, उस पे ये लोग इतना रिलाई नहीं करते। ये एक्चुअली नॉर्मली ये ज़्यादा रिलाई नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज फिजिकली मिलना भी चाहते होते हैं लोगों को। तो अगर उनको ये अवेलेबिलिटी इधर है तो वो क्यों ऑनलाइन पे ट्रस्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इधर आवाम बहुत ज्यादा है। हाँ, इधर आवाम ज़्यादा, लोग तो विजिट पे रहते हैं, आपको पता 10 से 15 हज़ार बंदा तो हर टाइम विजिट पे रहता है। एक और इशू भी है ना सर, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ना वहाँ से सिक्योर होके आए, कि वो कोई कंपनी हमें वीज़ा भेज दे और वहाँ से हमारा कंपनी का डायरेक्ट वीज़ा लगे और उस पर ही हम लोग जाएंगे। मतलब कि कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। एक्चुअली ये रिस्क का इशू है, वो पॉसिबिलिटी ऐसी है नहीं है, इतना ये आसान काम नहीं है। वैसे साइट तो बहुत सारी हैं लेकिन आपको कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं करेगा अगर आप होम कंट्री। नंबर 1 तो वो आपसे कम्युनिकेट करने का इशू है, वो उनके लिए लोकल नंबर ही अगर होगा तो वो कम्युनिकेट करेंगे, वरना कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। तो ये जो लोगों के माइंडसेट होता है कि हमें वहाँ से ही कोई जॉब ऑफर कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही परसेंटेज इसकी अगर लें तो वो बहुत ही कम है। अगर रिसेंटली मुझे किसी ने कांटेक्ट किया तो उसने ये बोला कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँ और क्या मेरी जॉब हो सकती है, तो मैंने उनको यही बताया कि ये ना पॉसिबल नहीं है, आपको फिजिकली एक दफ़ा इधर आना पड़ेगा और फिर आपने अप्लाई करें, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल्स आएंगी, फिर आप इंटरव्यू दें और जहाँ आपको सूटेबल लगे या एम्प्लॉयर को सूटेबल लगे तो वो आपको ऑफर कर सकते हैं। ठीक हो गया ना सर भाई। एक और एंड पे ऑडियंस अक्सर सवाल करती है कि अगर आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, वो कोई रेफर कर सकता है, जिस तरह यूरोपियन या दूसरे कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में ये सीन होता है या नहीं?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, वो अक्सर कमेंट्स में भैया मैं रेफर कर देंगे, ये चीजें बहुत ज्यादा आजकल चल रही हैं। एक्चुअली रेफर तो हो सकता है, जैसे एक जॉब हमारी कंपनी में अगर एक जॉब आ जाती है जी, तो जी। मुझे पता है कि ये जॉब है, तो अगर मैं समझता हूँ कि कोई बंदा इसके लिए सूटेबल है तो मैं रेफर कर सकता हूँ। रेफर का मतलब ये होता है कि मैं उसकी सीवी जो है आगे वो अच्छा। जो रेलेवेंट एचआर है या कहीं भी जो रेलेवेंट प्लेस है वहां पे पहुंचा दूं ताकि उसको इंटरव्यू कॉल हो जाए। सही बस है। ये इतना रेफरेंस अगर, लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि कोई मेरी जॉब लगवा दे, तो ये जो अप्रोच है ये बहुत ही गलत है। आपको यकीन होना चाहिए अपनी कॉम्पिटेंसी पे, बिल्कुल। आपके पास जो स्किल हैं उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और जो जो आपको अपने फील्ड की स्किल चाहिए वो उन पे पूरी कमांड करके आए और अपनी कॉम्पिटेंसी पे यकीन करें। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जॉब हो जाती है। जो कॉम्पिटेंट बंदा होता है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आए तो उसकी जॉब ना हो। टाइम थोड़ा लग जाता है लेकिन टाइम हो जाती ये है एक्चुअली, समझे कि आप सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, अगर आपका माइंडसेट है कि मेरी इतने में होनी चाहिए तो जी, उससे जी। थोड़ी कम हो जाएगी भाई, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी जॉब ही ना हो अगर आप में कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो। जॉब हो जाती है, सैलरी में भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम हो। एक्चुअली यूएई के अंदर टेक्निकल जो बंदे हैं ना उनकी जॉब बहुत ही इजीली हो जाती Easily है। हो जैसे जाती कि मैं पहले भी एक दो दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर कोई बंदा जो है वो जिसको इलेक्ट्रीशियन है या कोई इंजीनियर है हुनर या की। जिसके पास हुनर जी, है जी। ना, वो उस बंदे से बहुत ही बेहतर है जो बंदा सिंपल क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल उसकी ग्रेजुएट है, उसके कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं किसी भी चीज़ का, तो वो आके कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा, इसका मतलब है कि उसको कुछ नहीं करना आता। सही बात है। उससे वो ड्राइवर अच्छा है जिसके पास एक यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि वो एक गाड़ी तो चला सकता है ना, उसकी कॉम्पिटेंसी ये है कि वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा सिंपल ग्रेजुएट है वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास एक जो बेसिक कॉम्पिटेंसी है और स्किल्स हैं वो होनी चाहिए कि आप बताएं कि मैं ये कर सकता हूँ। बेशक आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, आपको टाइपिंग अच्छी आती है, या आप कैशियर के अच्छे हैं, कैश आपको अच्छा मैनेज करना आता है, या आप स्टोर में एज ए सुपरवाइजर काम कर सकते हैं, या कुछ स्टोर को मैनेज करते हैं, या कुछ चीज़ें सेल कर सकते हैं, सेल की आपकी अच्छी स्किल्स है। तो ये सारी वो चीज़ें कॉम्पिटेंसी है जिस पे आपको यकीन होना चाहिए, तो फिर आपकी जॉब उम्मीद है कि हो ही जाएगी। सही, ठीक हो गया नासिर भाई। तो उम्मीद है ऑडियंस आपके जहन में आपके जो भी क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी एक फील्ड पकड़ लें, उसमें कोई भी महारत हासिल कर लें, देन फिर आप यहाँ पे आके कामयाब हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है या एजुकेशन नहीं है तो यहाँ पे आके आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।